जय जय श्री राधे। मेरे चैनल पे आपका खूब स्वागत है। आज की वीडियो में हम बहुला चौथ की पूजा विधि जानेंगे। तो फ्रेंड्स, हर महीने की अलग अलग जो चतुर्थी होती है उस दिन कहते हैं गणेश जी का विधि से विधान है पूजन का, और ये सभी मनों की पूर्ति के लिए व्रत किया जाता है। अपने संतान के दीर्घायु के लिए इस व्रत को किया जाता है। तो जो माताएं हैं इस व्रत को करती हैं तो उन्हें संतान की प्राप्ति भी होती है, और जो संतान उनके पास है ना, तो उनको आरोग्य की और उनके जीवन में सभी प्रकार के सुख आए, उनके स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो सभी महिलाएं इस व्रत को करती हैं। तो इस दिन जो बहुला चौथ है फ्रेंड्स 2025 में 12 अगस्त को है, और उसी दिन हमें जो है व्रत रखना है। और फ्रेंड्स, ये जो व्रत होता है ये बिल्कुल निराजल व्रत होता है। संध्या के समय जब हम चंद्र देव की पूजन करने के बाद ही हमें अपना व्रत यहाँ पे समाप्त करना होता है। तो फ्रेंड्स, हमें 12 अगस्त को कैसे पूजा करना है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें आप इस पूजा को अपने घर के मंदिर में या फिर इस दिन आप अलग से चौकी बिछा के भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जो बहुला चौथ है ये कामधेनु गाय माता ने कृष्ण भगवान की सेवा करने के लिए जो बहुला नामक गाय का रूप लेके ना वो नंद बाबा के गौशाला में आई थी। उसी दिन से ये प्रथा चली आई है। तो ये बहुला नाम के चतुर्थी के नाम से जानी जाती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ना हमें गणेश जी का पूजा शिव परिवार के साथ करना है। मतलब इसमें माता गौरी और शिव जी और कार्तिकेय सभी के पूजन के साथ साथ हमें कृष्ण भगवान जो गाय की सेवा जो उनको बहुत ज़्यादा से प्रिय है, तो इस दिन फ्रेंड्स कृष्ण भगवान और गाय की पूजा बछड़े के साथ हमें ज़रूर से करना चाहिए। अगर आपके घर में मूर्ति ना हो ना, तो जिस फोटो में गणेश मतलब कृष्ण भगवान गाय के साथ खड़े हों वो पूजा भी कर सकते हैं, नहीं तो आप गौशाला में जाके भी सेवा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, 12 अगस्त जो बहुला चौथ है उस दिन हमें सुबह सवेरे में अपने पूजन करने के लिए एक चौकी पे लाल या पीला आसन बिछाएं, और उस पर सबसे पहले हमें चौक पूर लेना है। आप आटे से या चावल रख के आपको जो है चौक पूरना है। कलश रखना है, कलश में आप मूली बांधे मतलब धागा बांध के स्वास्तिक बनाएं। उसके बाद गंगा जल डालें, थोड़े से काले तिल शुद्ध जल भर के आपको उसमें दुर्वा सुपारी हल्दी की गांठ 1 रुपये का सिक्का और फूल डाल के आपको दीप कलश बनाना है। दीपक के नीचे रखने के लिए आप एक चावल की प्लेट रख के आम के पत्ते या फिर आप चाहें तो अशोक के या पान के पत्ते रख के उनको मतलब कलश सजाना है। तो फ्रेंड्स, उसके ऊपर दीपक रख के आपको सबसे पहले कलश का पूजन करें। गणेश जी की सुपारी है या धातु की आपके पास मूर्ति है ना, तो उनको पंचामृत से या जल से अभिषेक करवाएं। उसके बाद आपको शिव परिवार की भी पूजा करना है। आज के दिन कहते हैं जो गणेश भगवान है वो रिद्धि सिद्धि के साथ जो है आपके घर में वास करें। तो ऐसे हमें ज़रूर से इस पूजा को करना चाहिए। और कहते हैं हर संकष्टी की जो चतुर्थी हो अलग अलग नामों से है, और उनको अगर आप आपके जीवन में संतान है और उनके जीवन में आप सुख संपत्ति और उनका जीवन स्वस्थ रहे ना, तो इसलिए हर महिला को आप ये व्रत ज़रूर से करना चाहिए। नहीं तो आप इस व्रत का आप जो है पालन ज़रूर से करें, पूजन अपने घर में करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना सभी को मतलब हमने पहले सुपारी को और जो फ़ोटो है उनको 4 बार जल घुमा दिया है, और उसके बाद उनको चंदन तिलक करते हैं, हल्दी कुमकुम लगा के सिंदूर अर्पित करके गणेश जी की पूजा में दुर्वा हमें ज़रूर से रखना है। फूलों से अच्छे से श्रृंगार करना है। शिव बाबा को हमें बेल पर चढ़ाना है, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें, फूलों से उनका श्रृंगार करें, अक्षत चढ़ाएं, काले तिल चढ़ाएं। ये सब चढ़ा के फ्रेंड्स आपको ना जो कथा की जो किताब होती है चतुर्थी की वो ज़रूर से रखना है, क्योंकि हर व्रत में कथा का अलग महत्व है। तो जब तक हम जो है कथा नहीं पढ़ते हैं तो हमें उसका फल नहीं मिलता है। और यहाँ पे आप पहली बार भी इस व्रत को करते हैं या आप पहले से करते आए हैं तो आप संकल्प ज़रूर से लें। संकल्प लेने से कहते हैं कि हमारा जो व्रत है, हम जो भी जिस मनोकामना की पूर्ति कर रहे हैं तो वो सब जो व्रत की विधि है ना वो सब कर लें, और उसके बाद अपनी पूजा स्टार्ट करें। तो यहाँ पे सभी का श्रृंगार करने के बाद हम यहाँ पे बेलपत्र से शिव जी के परिवार का पूजन कर रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको बेलपत्र और दुर्वा गणेश जी के लिए, शिव जी के लिए बेलपत्र रखें। उसके बाद जो पुस्तक है ना उनको भी पोंछ लेंगे, उन पे भी हल्दी कुमकुम और सिंदूर लगा के अक्षत रख के आपको वहाँ पे फ़ोटो के पास मंदिर के चौकी जहाँ रखा है आपने वहाँ पे रखना है।
और फिर भगवान गणेश को आपको इस दिन कहते हैं लड्डुओं का भोग लगाना है, लेकिन आपको लड्डू खाना नहीं है क्योंकि आपका व्रत रहेगा ना, तो इसलिए फ्रेंड्स आप जो है लड्डू का भोग तो गणेश जी को लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको भोग में उनको लगाने के बाद जो है इसका प्रसाद अगले दिन खा लें या अपने परिवार में बच्चों को भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप जो है गणेश जी को जो केला होता है, जो 5 प्रकार के फल होते हैं वो भी चढ़ा सकते हैं, नहीं तो कोई भी केला और कुछ मीठा आप ज़रूर से रखें। उनका प्रिय भोग सबसे लड्डू मोदक बताया गया है। तो इस तरह से हमें गणेश जी का चतुर्थी के दिन पूजन करना है। एक लोटे में जल भर के रख दें और यहाँ पे सब कुछ हमने भोग में उनको एक प्रसाद रख दिया, जल रख दिया, फल रख दिया। उसके बाद अब ना हम फ्रेंड्स यहाँ पे जो गाय माता है ना, जो बछड़े के साथ है, तो उनको भी पूजन करना है, क्योंकि इन बहुला चौथ के दिन फ्रेंड्स ऐसी उनका पूजन करने का महत्व है। ऐसी एक कथा आती है कि जो कामधेनु गाय माता थी, उन्होंने कृष्ण भगवान की सेवा करने के लिए सोचा और वो धरती पे जब नंद बाबा के गौशाला में आके ना वो बहुला नाम की गाय बन के आई और वहीं पे उस कृष्ण भगवान उनको सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे, उनकी सेवा करते थे, उनको चराने ले जाते थे। तो इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने उनकी परीक्षा लेने के लिए सोचा, तो वो वन में जब एक शेर का रूप धारण करके आए और बहुला गाय से कहा कि मैं तुम्हें खा लूँगा, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। तो बहुला गाय ने कहा कि हे वनराज, आप मुझे खाएं, लेकिन मेरा एक छोटा सा बछड़ा है, वो उसको दूध पिला के मैं आ जाऊंगी, तब आप मुझे अपना आहार बना लेना। पर शेर जो थे, जो कृष्ण भगवान का रूप लिए थे ना, उन्होंने कहा कि मैं कैसे यकीन करूं कि तुम वापस आओगी। तो जो बहुला गाय थी उसने कहा कि मैं सच कह रही हूँ, मैं सत्य बोल रही हूँ, मैं अपने बछड़े को दूध पिला के आपकी आहार बनने में सेवा में तुरंत उपस्थित हो जाऊंगी। इससे ना जो कृष्ण भगवान है ना, वो उसको मतलब जो शेर का रूप लिए थे, वो उनको बोलते ठीक है तुम जल्दी से आना। तो वो गाय जो बहुला गाय है, वो अपने बछड़े को दूध पिला के जब वो वापस आती है, तो श्री कृष्ण भगवान उनको देखते हैं और बोलते हैं कि हे बहुला, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा से खुश हूँ, तुम सत्य और प्रेम की माता हो। आपको कहा, आपके नाम से जो भादो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी होगी, जिसे बहुला चौथ के नाम से जाना जाएगा, और जो भी माताएं इस व्रत को करेंगी, उनके संतान के जीवन में जो है सभी सुख आएंगे, उनके जीवन में उनका हमेशा स्वस्थ रहेगा और उनका जो सुख समृद्धि से जीवन भरा रहेगा। तो इस तरह का वचन जो है श्री कृष्ण भगवान ने गौ माता को कहा और उसी दिन से ये प्रथा हो गई, जो बहुला चौथ है ना, उनके नाम से प्रचलित हो गई। तो फ्रेंड्स, इस दिन ना जो माताएं हैं वो अपने संतान के दीर्घ आयु के लिए और अच्छी संतान पाने के लिए ना ये निर्जला व्रत रखती हैं और संध्या के समय फ्रेंड्स इस व्रत का पारण करती हैं। तो ये थी बहुत ही छोटी सी कथा और इसका महत्व मैंने आपको बताया। तो फ्रेंड्स, आपको सब कुछ पूजन करने के बाद ना संध्या के समय जब चंद्र देव निकलेंगे ना, चंद्रमा का पूजन करना हर जो चतुर्थी होती है, गणेश चतुर्थी, उसमें ज़रूर से हमें करना होता है। बिना हमको चंद्र को अर्घ दिए, उनका पूजन किए, हमारा व्रत पूरा नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, चंद्र उदय का समय 12 अगस्त को 8:59 पे है, मतलब 59 मिनट पे 8:59 पे है। उस समय पे आपको चंद्र को अर्घ देना है। अर्घ देने के लिए एक लोटे में थोड़ा सा कच्चा दूध डालें, गंगा जल डालें और उसके बाद शुद्ध जल भरें, काले तिल डालें, दुर्वा डालें और वहाँ पे फूल और गुड़ या मिश्री का उसमें डाल के आपको चंद्र देव को हल्दी कुमकुम दिखाना चाहिए। वहाँ पे घी का दीपक जलाएं। भोग में आप जो सफ़ेद चीज़ें हैं उनका मीठे का भोग लगाएं और वहीं पे चंद्र देव को थोड़ी देर से अर्घ देने के बाद आप प्रार्थना करें कि जो व्रत मैंने ये किया है उसमें आप मुझे आशीर्वाद दें और मैं अपना व्रत पूरा हो रहा है आपको अर्घ दे के। इस तरह से प्रार्थना करने के बाद गणेश जी को इस चंद्र देव को अर्घ देने के बाद फ्रेंड्स, सबसे पहले संध्या के समय भी आपको गणेश जी का पूजन करना है। हो सके तो आप चालीसा पढ़ें और फिर से आपको गणेश जी को आरती धूप दीप दिखा के फिर चंद्र देव की पूजा करना चाहिए। और फ्रेंड्स, इस तरह से अपने व्रत का हमें जो है अर्घ दे के ही पारण करना चाहिए। तो इस जो बहुला चौथ है ना, इसका बहुत महत्व है।
आप गाय को ना इस दिन गुड़ और चने की दाल भिगा के ज़रूर से खिलाएं। कहते हैं कि गाय की सेवा इस दिन करने से ना आपके संतान के जीवन में और आपके घर में सुख समृद्धि आती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ बहुत ही छोटी सी वीडियो मैंने आपके साथ बहुला चौथ की पूजा विधि और उसके महत्व के बारे में बताया। तो मिलती हूँ मैं फ्रेंड्स आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, गणपति बप्पा मोरया।